भारतीयों से जुड़ी हुई यह खबर है। सरकारी नियंत्रण से बाहर है हालात। इराक का यह कहना है। भारत में इराक के राजदूत ने साफ तौर पर कहा है कि हालात सरकार के नियंत्रण में नहीं हैं और जितने भी भारतीय इराक में जहां भी हैं वो अपने घरों में रहें। तो इराकी राजदूत ने यह कबूल कर लिया है और इराक में जो फंसे हुए भारतीय हैं उन लोगों से ये अपील की है कि वो अपने अपने घरों में रहें, क्योंकि इराक की सरकार का ही वहाँ के हालात पर नियंत्रण नहीं है, तो वो आखिर इन भारतीयों को बचाएगी कैसे। भारतीयों से इराक की सरकार ने यह अपील की है वो अपने घरों में रहें, जहाँ भी हैं, इराक के जिस शहर में हैं वो वहाँ अपने घरों में रहें, घर से बाहर न निकलें, क्योंकि इराक में जो इस वक्त हालात हैं वो सरकार के वश में नहीं हैं, सरकार के नियंत्रण में नहीं हैं। ISIS के आतंकवादियों और विद्रोहियों के कब्जे में इराक के कई सारे शहर आ चुके हैं और इराकी राजदूत ने यह कबूल किया है। काफ़ी डराने वाली यह खबर है इराक के राजदूत का भारत में ये बयान, और ये डरा देता है हम सभी भारतीयों को, क्योंकि हमारे 40 ऐसे भारतीय हैं जो ISIS के आतंकवादियों के कब्जे में हैं। सैकड़ों ऐसे भारतीय हैं जिनका कोई अता पता नहीं है। केरल की नर्सें हैं वो फंसी हुई हैं और 10,000 के लगभग भारतीय हैं जो इराक में अलग अलग जगहों पर हैं, जो फंसे हुए हैं, जो अपने देश नहीं लौट पा रहे हैं। और इन लोगों को वापस लाने की सरकार की कोशिश तो हालांकि काफ़ी चल रही है, लेकिन हिंसा प्रभावित इलाकों में फंसे इन लोगों को भारत सरकार कैसे वापस लाए। ऐसे में जब इराक की सरकार के हालात में ही नियंत्रण नहीं है, इराक की सरकार ही वहाँ अपने लोगों की मदद नहीं कर पा रही है, तो वो आखिर ऐसे में भारतीयों की मदद कैसे करे। वो 10,000 भारतीय जिनकी चिंता हर भारतीय को है, जिनकी चिंता भारत सरकार को है। सुषमा स्वराज विदेश मंत्री ने यह कहा था कि वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे भारतीयों की सुरक्षा के लिए, भारतीयों को वापस लाने के लिए। लेकिन इराक में इस वक्त गृह युद्ध चल रहा है। इराक में ISIS के आतंकवादी सरकारी सेनाओं से लोहा ले रहे हैं। कई सारे शहरों पर उनका कब्जा हो चुका है और सरकारी सेना जो है वो बेबस सी नज़र आती है। वहाँ लोगों का कत्लेआम हो रहा है। ISIS के आतंकवादी निहत्ते बेकसूर इराकी लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं, सरकारी सेना को अपना निशाना बना रहे हैं, मोर्टार और गोला बारूद से हमला किया जा रहा है। 30,000 के लगभग ये आतंकवादी हैं जो इराक के अलग अलग शहरों में हैं, बगदाद की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार पर पूरा अपना नियंत्रण करने की इन लोगों की कोशिश है और उस कोशिश के तहत ये लगातार आगे बढ़ रहे हैं। भारत सरकार से साफ तौर पर इराक के भारत में मौजूद राजदूत ने यह कहा है कि भारतीय अपने घरों में रहें। भारतीय लोगों की सुरक्षा कर पाने में इराक सरकार नाकाम है, क्योंकि वो अपने ही लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है और आतंकवादियों पर अभी तक उनका कोई नियंत्रण नहीं है। ये तस्वीरें जून के दूसरे हफ्ते की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यानी कि लगभग 2 हफ्ते 10 से 15 दिन पहले की आज से ये तस्वीरें हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ गोला बारूद, गोलियों की आवाज़, जगह जगह धुओं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। जगह जगह ISIS के आतंकवादी लोगों को निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं और सड़कों पर ISIS के आतंकवादी जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। सरकारी सेना का कोई अता पता नहीं है, नामो निशान नहीं है। इराक में हालात बेहद खराब। बोलता है कि माफी जाइए।